हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कल आपने एक्सरसाइज 3.1 और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए थे। अब आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंपल क्वेश्चन है इसके। लेट ए इक्वल टू 2 4 3 2, बी इक्वल टू 1 -2 3 5 और C इक्वल टू -2 5 3 4। इसमें हमें a प्लस बी, a माइनस बी, ये सब चीजें फाइंड करनी है। सिंपल है, a प्लस बी 2 4 3 2 प्लस सेम ऑर्डर ही ऐड होते हैं। सेम ऑर्डर के ही दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। यहाँ a प्लस बी 2 4 3 2 और b की वैल्यू है 1 3 -2 5। 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस -2 1, 2 प्लस 5 7। ये प्लस बी है। सिमिलरली a माइनस बी, ये है आपका 2 4 3 2 माइनस बी 1 3 -2 5। 2 -1 1, 4 -3 1, 3 प्लस 2 5, 2 -5 -3। इसके बाद हमें फाइंड करना है 3 माइनस सी। इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। 3a, 3 बाहर लिखेंगे। a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू है 2 4 3 2 माइनस c है -2 5 3 4। मैट्रिक्स में 3 बाहर है, ये मल्टीप्लाई में है। इसकी ऑल एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6 -2 5 3 4। 6 प्लस 2 8, 12 5 7, 9 3 6, 6 -4 2। अगला है ए बी, अर्थात दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियोस में कि मल्टीप्लाई कब होती है। मैंने इसके एक सिंपल वे बताया था, CR कैथोड रे। कैथोड रे का मतलब था जब नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ ए लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, ए है 2 4 3 2 और बी क्या है? बी है 1 3 -2 5। अब क्या देख रहे हैं? सी का मतलब यहां पर होता है और आर का मतलब ये होता है। मतलब कि इसके कैथोड रे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, 2 कॉलम, और यहां पर रो कितनी है? 1 रो और सेकंड रो। तो दोनों में 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये इसलिए इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल वे है, 2 की फर्स्ट एलिमेंट से 2 1 2 प्लस 4 की -2 से 4 -2, 2 की 3 से प्लस 4 की 5 से, 3 की 1 से, सिमिलर वे में 3 की 1 से, 3 की -2 से, 3 की 3 से प्लस 2 की 5 से, 2 -8 3 -6 6 प्लस 20 9 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा? -4 -3 26 19। ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आप ये अपना फाइंड कर सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में ओनली
ऐड करना है। सभी क्वेश्चंस में इजीली आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। थर्ड में आप एक बार प्रोडक्ट्स को और क्लियर कर सकते हैं। जैसे अब की बार आप देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट टाइप में आपको पहले भी करा चुका हूं। 1 2 3, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स है 2 3 4। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है। यहां जो मल्टीप्लाई है इसका ऑर्डर देखिए, 1 2 3 तो रो है, कितनी रो है 3, और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, इसका ऑर्डर है 3 × 1, और इसका ऑर्डर 1 रो है, 1 2 3 कॉलम है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने में जो मैट्रिक्स फाइंड होता है उसका ऑर्डर क्या होता है। पहले वाला इसके पहले वाले की रो और दूसरे का कॉलम, 3 × 3। इसका मतलब हमारा जो फॉर्म मैट्रिक्स होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा, वो 3 × 3 ऑर्डर का होगा। अब दूसरी बात कि ये पॉसिबल है या नहीं, इसमें एक कॉलम है और एक रो है, ये दोनों इक्वल है 1 1, इसलिए ऑर्डर, इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस 1 की 2 से, 1 2 जा 2, और तो कुछ है नहीं जो हम इससे आगे करें। फिर इस 1 की 2 से, इस 1 की 3 से, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। फिर इस 2 की, इस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। बस इसका जो ऑर्डर है सिंपल है। इसे बच्चे वैसे नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं कि 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। इससे पहले एक बार मैं फिर मल्टीप्लाई में क्लियर करूंगा आपको। 2 की 1 से करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 4 को इसमें ऐड किया गया था, फिर 2 की दोबारा से सेकंड कॉलम में की गई थी। यहां पर भी वही हुआ है, 1 की फर्स्ट कॉलम से, इसी 1 की सेकंड कॉलम से, इसी 1 की थर्ड कॉलम से, 2 की फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से। इसी प्रकार 3 की फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई की गई है। यहां पर इस थर्ड के बाद मल्टीप्लिकेशंस में एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, जो जैसे फोर्थ है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 1 0 3, -3 2 0 5 4 5। यहां आप देख रहे हैं दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है? स्क्वायर, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मल्टीप्लाई मैंने अभी पहले ही बताया था और लास्ट वीडियो में इसका डायग्राम भी बताया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 की 1 से, 2 1 जा 2, 3 की 0 से, क्योंकि डायग्राम कुछ इस टाइप का था, 2 की 1 से, 3 की 0 से, तो ये आ गया 0, 4 की 3 से 12, सिमिलरली -6, 3 2 जा 6, 4 0 0, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। फिर 3 की 1 से 3, 4 की 0 से सेम वे में, और 5 की 3 से 15, 3 की 3 से -9, 4 की 2 से 8, 5 की 0 से 0, 3 की 5 से 15, 4 की 4 से 16, 5 की 5 से 25, 4 की 1 से 4, 5 की 0 से 0, 6 की 3 से 18, 4 की 3 से 12 माइनस के, 5 की 2 से 10 और 6 की 0 से 0, 4 5 का 20, 5 की 4 से 20 और 6 की 5 से 30। तो ये कितना हो जाएगा आपका
14, 18, 22, 0, -1, -2, 42, 56, 70. This is the required matrix. Next है मल्टीप्लाई के और क्वेश्चन आप सिमिलरली वे में कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको एसोसिएटेड लॉ सार्चर प्रूव करना है। सिंपल है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये सब चीजें निकालनी है। फिफ्थ क्वेश्चन भी सिंपल है, 3a माइनस 5b फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। अब मैंने अभी बताया था इस cos की हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगी। cos स्क्वायर थीटा इन ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई कीजिए। cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। Now, what is value of this? 1, 0, 0, 1. अब आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आए तो आप देख रहे हैं कि इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1 है, तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? इट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसे आप इकाई आव्यूह भी कह सकते हैं, हिंदी में इकाई आर। क्वेश्चंस नेक्स्ट है, एक बात और, क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई और x माइनस वाई गिवन है। ये तो इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड में आप सेकंड टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए। सेकंड थोड़ा टिपिकल है। सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू है 2, 4, 3, 0। ये मैट्रिक्स 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1, 5। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ क्या था, x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया था। आप दोनों मैट्रिक्स को एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x और 2y की वैल्यू निकल आएगी और आप 2 से फिर डिवाइड कर देंगे। पर इसमें आप देख रहे हैं यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है। तो इन दोनों कोफिशिएंट को जैसे हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करते थे, तो उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें हमें इसको अगर आप देखें तो यहाँ दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इज इट क्लियर? और यहाँ 3 2 जा कितना हो जाएंगे 6x, 3 3 जा 9y और 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 3 4 0, 3 बाहर आ गया मल्टीप्लाई में। ऐसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y, 2 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0। दूसरा हो गया 6x प्लस 4y
इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वेशन, ये लाइन ये आ गई, ये आपकी ये आ गई, 2 2 जा 4, -4 -2 2 5 का 10। आप देख रहे हैं दोनों में प्लस साइन है तो माइनस करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस। जब 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5 आएगा। क्योंकि ये मैट्रिक्स माइनस करनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखते हैं, लिखकर बता देते हैं। 6 9 12 0 -4 -4 -2 10 कितना हो जाएगा, 6 -4 2 9 माइनस माइनस प्लस 9 + 4 13 12 + 2 14 0 -10 -10। तो यहां y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू, एक मिनट इसे कर 5y इक्वल टू यह है, तो y इक्वल टू हो गया 1/5 2 13 14 -10। अब ये y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए या निकाल लीजिए। ये जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन में फर्स्ट थी हमारी 2x + 3y इक्वल टू 2 3 4 0। आप यहां y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू रखी तो ये आ गई 3/5 2 13 14 -10 2 3 4 0 2x प्लस मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 3 दूनी 6/5 14 42/5 13 39/5 और ये कितना हो जाएगा, -30/5 इक्वल टू 2 3 4 0। 2x इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 6/5 39/5 42/5 -30/5। अगर आप इसे कैलकुलेट करें 2 - 6/5 तो 5 दूनी 10 10 में 6 गए 4, इसमें 4/5 3 - 39/5 तो 5 या 15 में से 39 गए 15 9 24/5 माइनस की 4 - 42/5 तो 5 चौक 20 में से 42 गए माइनस के 22/5 0 माइनस प्लस 30/5। तो सबके अपॉन में 5 है इसलिए हम 5 बाहर ले लेते हैं 1/5। तो यहां बचा 4 -24 -22 30 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इसके अपॉन में आ जाएगा 1/10 4 -24 -22 30। ओके, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपके सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क में होना है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क में होना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको करके देखने हैं। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ f(x) इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 शो दैट, आपको प्रूव करना है f(x) इंटू fy इक्वल टू f(x + y)। इसका मतलब हमें fx इंटू fy के लिए करना है, क्योंकि ये फंक्शन है तो fx इंटू fy। fx तो आपको दिया है cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1
और एफ वाई एक्स के प्लेस में वाई रख दीजिए, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 सेम। हाँ, तो मल्टीप्लाई में सेम ऑर्डर है सिंस 1 2 3 कॉलम 3 रो है दोनों मैट्रिक्स में, तो इक्वल है, इसे मल्टीप्लाई पॉसिबल है। कॉस एक्स की कॉस वाई से कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स की साइन वाई से माइनस साइन एक्स साइन वाई 0 के 0 से 0। सिमिलर वे में कॉस एक्स की माइनस साइन वाई से तो कॉस एक्स साइन वाई माइनस की माइनस साइन एक्स की कॉस वाई से माइनस साइन एक्स कॉस वाई और 0 की 0 से। इससे आगे फिर कॉस एक्स की 0 से 0 होगी, माइनस साइन एक्स की 0 से 0 होगी, 0 की 1 से 0 होगी, तो यहां क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इस साइन एक्स की कॉस वाई से साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स की साइन वाई से प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई 0 की 0, साइन एक्स की साइन वाई से साइन एक्स साइन वाई माइनस की, कॉस एक्स की कॉस वाई से तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, आगे 0 हो जाएगा। इसमें साइन एक्स की 0 से कॉस एक्स की 0 से और 1 की भी 0 से, 0 की कॉस वाई से 0, ये भी 0 और ये भी 1 की 0 से 0, तो यहां क्या आ जाएगा 0। सिमिलर वे में इसकी इससे 0, 0 की कॉस वाई से 0, 1 की 0 से 0, तो ये 0 आ जाएगा, 0 0 और 1 की 1 से 1। अब आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी 11 में पढ़ा था। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। फिर यहां पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस वाई 0। यहां पर दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा, देख रहे हैं माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस बाहर आते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई। ऐसे नीचे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, तो कॉस एक्स प्लस वाई, यहां 0 0 0 1। अब यहां पर यह आ गया किसका मान है, एफ एक्स ये था, अगर एक्स के प्लेस में एक्स प्लस वाई रखें तो सेम है, तो इसलिए ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई हैज प्रूव्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग स्वयं करेंगे, सिंपल है और ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i if a equal to 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, i का मतलब था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे किसी नंबर में हम किसी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रह जाता है, इसलिए 6i का मतलब 6 ही है। अब यहां a स्क्वायर फाइंड करते हैं, a स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 की 1 से प्लस 1, 2 की 0 से 0,
0 की 1 से 0, 1 की -1 से -1, 2 की 1 से 2, 0 की 3 से 0, 1 की 0 से 0, फिर 1 की 2 से, नहीं सॉरी 2 की 2 से 4, 1 की 2 से 2, 3 की 1 से 3, 2 की 0 से 0, 1 की 1 और 3 की -1, 2 की 1, 1 की 3 से और 3 की 0 से। सिमिलर वे में 1 की 2 से, -1 की 2 से -2, 0 की 1 से 0, 1 की 0, -1 की 1 से -1 और 0 की -1 से 0, 1 की 0, -1 की 1 से -1 और 0 की -1 से 0, फिर 1 की 1 से, -1 की 3 से -3 और 0 की 0 से 0। तो हमारा ए स्क्वायर आ गया 5, 4 2 6 3 9, 0, -1, -2, -1, 2, 5, -2, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a + 6i की वैल्यू। ए स्क्वायर -5a + 6i इक्वल टू, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा 3x3 ऑर्डर का, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2, -5, a की वैल्यू 201, 213, 1 - 1 0 प्लस 6i, i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां पर 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 के अंदर मल्टीप्लाई 10 10 5, 5 की 0 से 0, 5 एकम 5 -5, 5 या 15, 5 0 0, 6 की 1 से 6 0 0 0 6 0 0 0 6। आपको कैलकुलेशन करनी है, आप इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, सिंपल है। 5 -10 कितना हुआ, -5 + 6, -5 + 6 1 होता है। 9 -10 -1 + 0, तो यहां आया -1। 0 -5 -5 + 0 -5, -1 -0 -1 + 0 -1, 2 -5 -3, -2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दे रहे हैं -5, -2 -5 -7 + 6 -1, 5 -15 -10 -1 +5, -1 + 5 4, -2 -0 -2 + 6 4, ये आपकी वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होमवर्क में आपको पिछले होमवर्क में सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।